प्रदेश में स्मार्ट मीटर व्यवस्था विवादों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीति निर्देशन में कमी के अभाव के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। बात राजधानी शहर लखनऊ के गोमती नगर जोन के काशीराम कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में सैकड़ों लोगों ने लौलाई उपकेंद्र का घेराव किया। यहां के स्थानीय लोग कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चिन्हट विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला ने कल जाकर समस्याओं का संज्ञान लिया, लिहाजा आज जाकर विद्युत विभाग के अधिकारियों की आंखें खुली और गोमती नगर के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का संज्ञान लिया। लोगों ने उन्हें प्रार्थना पत्र देकर ज्ञापन भी दिया। लोगों का कहना था कि हमारा पुराना मीटर वापस घरों में लगा दिया जाए और नया प्रीपेड मीटर हटा दिया जाए। सुशील गर्ग मुख्य अभियंता गोमती नगर पहले तो मीडिया के सवालों से बचते बचाते साफ दिखे, लेकिन जब जनता उग्र हो गई तब उन्होंने हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से कहा कि हमने जनता को आश्वासन दिया है, उनके घरों में लगे वर्तमान मीटर हटा दिए जाएंगे और पुराने मीटर लगा दिए जाएंगे। प्रदर्शनकारी प्रीपेड मीटर हटाने की बात लगातार कह रहे थे। सोमवार को कटी लगभग 350 घरों की बिजली चालू करने की मांग कर रहे थे और घेराव के दौरान कर्मचारियों में झड़प भी हुई। लोगों ने विद्युत कर्मचारियों को उपकेंद्र के अंदर बंधक बना लिया। लवलई उपकेंद्र में पुलिस विभाग की टीम को लगाया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। क्या उपभोक्ताओं को अपनी समस्या के समाधान के लिए हर बार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या फिर बिजली घरों का घेराव? अब देखना यह है कि ऊर्जा मंत्री इन सभी पीड़ित उपभोक्ताओं की समस्याओं का संज्ञान कब लेंगे। चर्चा आज की टीम के साथ पीड़ित उपभोक्ताओं ने एक एक कर अपनी समस्याएं साझा की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित विद्युत उपभोक्ताओं ने। राजधानी शहर लखनऊ के गोमती नगर के पावर हाउस के लौलई पर है, जहाँ पर काशीराम कॉलोनी के लगभग सैकड़ों विद्युत उपभोक्ता कई दिनों से लौलई पावर हाउस में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर उनके घरों में लगा है और स्मार्ट मीटर के कारण उनके घरों की जो लाइट बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके घरों में अंधेरा छाया हुआ है। जहाँ एक और केंद्र प्रशासन यहाँ कह रहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति से ही उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा अथवा नहीं, ये उन पर डिपेंड है। इसके बाद एक लिखित आदेश न जाने के कारण जो संबंधित अधिकारी विद्युत विभाग में कहीं न कहीं असमंजस पैदा हो गई है। एक ओर जहाँ केंद्र सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की सहमति में उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर जो अधिकारी है उसमें असमंजस है, उसमें कहीं नीति निर्देशक को लेकर ये कंफ्यूज है कि क्या कुछ किया जाए क्या नहीं किया जाए। हालांकि कई दिनों से लौलई पावर केंद्र में यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हताश होकर लोगों ने यहाँ पर इस पावर हाउस का घेराव किया। चारों तरफ सैकड़ों उपभोक्ता है, महिला पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कहीं कोई आफत व्यवस्था न आ पाए उनकी व्यवस्थाओं की सुनिश्चित करने के लिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को आश्वासन दिया है कि जैसे ही सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उन्हें मिलता है, कोई ठोस निर्देश मिलता है, वो जरूर यहाँ के उपभोक्ताओं के लिए उनके लिए हासिल रहेंगे। जैसा कल उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्थानीय विधायक है योगेश शुक्ला, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया क्योंकि जनता जनार्दन उनके लिए सर्वोपरि है। एक शुक्ला ये निर्देश दे रहे हैं कि विभाग में जो विद्युत उपभोक्ता है उनके लिए देवता समान है, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर उनके देवताओं को, ऐसे उपभोक्ताओं को सड़क पे आकर अपनी मांगों को, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं के साथ इस पावर कैंप का यहाँ पर जो है चारों तरफ से घिराव करना पड़ रहा है। क्या जनता को घिराव के बाद ही इंसाफ मिलेगा? क्या जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या फिर सड़क पे आकर ही उन्हें अपनी मांगों मिलेगा? एक सरकार उपभोक्ताओं की बात करते हैं, सहूलियत की बात करते हैं, दूसरी ओर ऐसी उपभोक्ताओं को जहाँ पर आकर पावर कैंप में जाकर उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान अधिकारियों के सामने जोड़ना पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले मुख्य अभियंता गोमती चीफ हमारे साथ बात कर रहे थे। लोगों ने काफी घिराव किया, कई सवाल किए, लेकिन सवालों के बीच से ही वो अपने काम में बैठे। अब देखना है कि ऐसे समस्याओं का समाधान इसी तरह से आप मैं हूँ ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की।
स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में लगातार विवादों के घेरे में है। ऐसे में राजधानी शहर लखनऊ में प्रश्न चिन्ह बन चुका है। इस वक्त गोमती नगर पे हम खड़े हैं लौलई पावर केंद्र में। हमारे साथ कुछ जनता भी जुड़ चुके हैं। बहुत सारी समस्याएं स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पर लोगों ने घेराव भी किया है। आज लोगों को आश्वस्त करेंगे सराय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इसमें जो समस्याएं हैं उनका सबका हमने नोट कर लिया है और कुछ कम अमाउंट में कलेक्शन कट रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उससे बिल से संबंधित समस्या भी आ रही है, उस पर हम पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। इसमें कुछ एसएल वाले पुराने मीटर भी लगे हुए हैं, उसमें समस्या कुछ यहाँ पे तुरंत भी समाधान करवाया गया है। यहीं पे चेक करवाने के बाद बिल होता। और जो ये यहाँ पे मीटर जो है अभी तक हमने यहाँ मीटर रोक दी है, जब तक इनका समस्या समाधान नहीं होता वो यहाँ अगले दिन 4 दिन यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा, जिससे जो अगले 4 दिन में सारी समस्या समाधान हो जाए। यहाँ पे MISP का मेंबर रहेगा, इंटेलिस्मेट वाले 2-3 हमारे आदमी हैं, इनकी सब समस्या समाधान हो जाएगा। हमें उम्मीद है हम 6-7 दिन में सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। सर, कल से ये सारे उपभोक्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कल कोई अगर मुख्य अभियंता कोई भी विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारी आ जाता तो जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे SC साहब आए थे रात में और 2 एक्शन साहब भी आए थे। उन्होंने 1 मिनट भाई 94 कंज्यूमर की सूची बनाई थी, वो 94 कंज्यूमर की सूची हमने वहाँ पे भेज दी है, मध्यांचल भेज दी रही है। और अभी ये पिंटू भाई जो है अभी जो भी जितने मीटर लगे हैं उनकी सूची हमें दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। सर, विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने समस्याएं सुनी, लेकिन विद्युत विभाग का सब लोग आए, मैडम सब आए थे। शनिवार में भी हमारे 2 एज हमने यहाँ पे बिठाए थे, 2 एज हमारे यहाँ बैठे थे। यहाँ पे शनिवार पार्षद जी ने आश्वासन दिया है, कहा है कि यहाँ पर नया मीटर लगेगा। आपने आश्वासन दिया है पुराना मीटर निकाला जाएगा। पुराना मीटर लगेगा यहाँ 7 दिन में सभी समस्या समाधान हो ये कहा है कि जितने भी स्मार्ट मीटर है बिना उपभोक्ता के नहीं लगाए जाएंगे। और इस समय यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उसके बिना मर्जी के लगा रहे हैं मीटर और कह रहे हैं कि आपसे रुपया भी लिया जाएगा। लेकिन बेचारे इस जिला के लोग इतने लाचार हैं और कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं, उसकी जबरदस्ती कह रहे हैं कि मीटर गुमराह करके लगाया, स्मार्ट मीटर लग गया, उसमें भी बिल गड़बड़ होने लगी। मगर बिजली पावर हाउस में हम लोग आके बत्ती का बिल जमा करते थे, JECO मामला सॉल्व कर देते थे। अब ये मीटर जो है डाका डाला गया, जबरदस्ती घरों में घुस के जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्मार्ट मीटर लाया गया है। नहीं, हम लोग यहाँ 3-5 दिन से बैठे हैं। विधायक जी जब आए हैं कल, पिंटू ने विधायक जी को, तो जनता ने दम किया तो विधायक आया, तो फिर विधायक जी ने जब फोन किया तब ये मीटर वाले फोन उनका उठाए। मतलब आप लोगों का फोन नहीं? यहाँ पे आके एक घर में मीटर एक लगा के चले गए, उनका बजट पूरा हो गया। अब उनकी गलतियों का भुगतान हमें करना पड़ रहा है। आज 5 दिन में कम से कम तो मेरे 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 5 दिन आप लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, मुख्य अभियंता गोमती नगर के चीफ अभी यहाँ पर आए थे, तो 5 दिनों के बाद उसकी भी हम बता रहे हैं, वो चीफ आज नहीं गए हैं। वो जब चीफ ने कल जब उल्टा सीधी बातें सुनी है विधायक जी की, जब विधायक जी ने उनको फटकारा है कायदे से, बहुत शुक्ला जी ने हमारे विधायक वो जब आए हैं PTV के, जब उन्होंने जब ये बवाल किया, जब ये सब अधिकारी जितने अंधे थे ये सब अब जागे हैं। तो हम लाइट न आने से कितनी समस्या आ रही है। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर आए हुए क्योंकि इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ विद्युत उपभोक्ता खड़े हैं जो अपनी परेशानियों को हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं। तो पहले तो अपना नाम मेरा नाम पिंटू श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे 2013 से रह रहा हूँ। 2013 से रह रहा हूँ मैडम। 14-15 महीने मैंने लड़ाई लड़ी। पहले तो लाइट नहीं थी, हम लोग 2 साल बिना लाइट के थे। हमने लड़ाई लड़ा, शक्ति भवन घेरवाया गया, शक्ति भवन घेरा गया, जेल गए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लाइट आई। जब लाइट आई तो मुझे यहाँ पे 1 किलोवाट का कनेक्शन देने के लिए बात हुआ। हम लोग को 1 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया गरीबों के लिए, क्योंकि ये 270 स्क्वायर फीट में मकान बने हैं फ्लैट। मैडम यहाँ पे सब गरीब रहते हैं, कितना बिजली खा लेंगे। इनके घर में चले जाइए, 1 बल्ब 1 पंखा के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
अब वहाँ पे नॉर्मल मीटर लगे थे, उसका हम लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने वो मीटर हटा के रिचार्ज वाला मीटर लगा दिया, प्रीपेड, जो कि हम लोग को अंधेरे में रख के लगाया गया। हमको बताया नहीं गया कि ये जो है प्रीपेड है, रिचार्ज वाला। और उसके बाद में जब हम लोग पूछे तो बोले कि नहीं, ये पुराना मीटर हो गया है, उसके एवज में नया मीटर आया है। ये वही जो पहले करता था यही काम वो भी करेगा। उसके बाद जब उपभोक्ताओं को चूतिया बना के मीटर लगवा लिए, आज की डेट में सबको किसी का 5,000 रुपया बिल, किसी का 7,000 रुपया बिल, किसी का 8,000 रुपया बिल, हर हफ्ते 2,000 रुपया जैसे जमा करते हैं, फिर दूसरे दिन पैसा जमा करो, फिर दूसरे दिन पैसा जमा करो। इतना आदमी परेशान हो चुका है कि आत्महत्या कर ले। ये बेचारी बताइए, इनकी शकल देख लीजिए, क्या लगता है कि ये कितना कमाती होगी। कल से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन, कल से नहीं मैडम, परसों शनिवार से, शनिवार से और आज कई दिन हो गए। आज यहाँ पे मुख्य अभियंता हमारी कोई सुनवाई नहीं किए थे। जब कल विधायक जी को मैंने सूचना दिया, विधायक जी ऐसी सी बात है, विधायक जी स्वयं आए और यहाँ पे सारे अधिकारियों को बहुत टाइट किया और सबको हड़काया कि अगर तुम लोग यहाँ पे कार्रवाई नहीं करोगे, हमारे ये जनता को खुश नहीं करोगे, तो मैं स्वयं परसों आकर यहाँ पे धरना पे बैठ जाऊंगा। परसों आकर विधायक यहाँ पर धरना पे बैठ जाएंगे उन्होंने। आज जाके अधिकारी आए यहाँ पर तो हम लोग को थोड़ा साथ दिए हैं। 2 रुपया 3 रुपया अगर लाइन से लाइट काट दिया जाता है। मतलब 5 दिन से आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अधिकारी आज आकर आपसे मिले हैं। और मैं रोज जाती हूँ काम करने, टोका बर्तन करती हूँ, उसमें कट्टा लेकर, और ये नया मीटर लेके हमारा लोग का जीवन बिल्कुल बेकार कर दिया। हम लोग कहाँ 5,000 रुपया रोज का भर पाऊंगे, कहाँ खा पाऊंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे को कमाने वाला कोई नहीं, मैं अकेली। आप देख रहे हैं यहाँ समस्याओं का जो कार्रवाई, जो समस्याएं हैं, एक के बाद एक समस्या है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। एक और ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने जो विद्युत उपभोक्ता है वो हमारे जलकर जनार्दन कुमार है, उनकी सुविधा के लिए उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जहां कहा जा रहा है कि जब तक विद्युत उपभोक्ताओं की सहमति होगी तो ही स्मार्ट मीटर लगेगा अथवा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की कहीं न कहीं नीति निर्देशन के अभाव के कारण इस पूरी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सज्जन और जुड़ चुके हैं। मैम, हम लोग आज 5वां दिन है जी। 5 दिन से हम लोग बराबर यहाँ पे खाए पिए बगैर पानी वगैरह मंगवा लेते थे घरों से, यहीं पर रहते हैं। ये 270 स्क्वायर फीट मकान है, ये बाहर कहीं